हाथ में चाबी पकड़ा देना और वापस आ जाना। अपने मामा के लिए कट गया। मैं रोज या हंसू कुछ समझ में नहीं आया। आपको अक्लमंद समझता था, लेकिन आप तो इडियट निकले मामा। इडियट? आप तो बहुत बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं एक बार बुलाऊंगा तो भागता हुआ चला आएगा। रिएक्शन क्या मिला देखो, फोन ही काट दिया। क्या हुआ? बहुत बोल रहे थे ना। ये कलेक्टर है यार, मार दूंगा इन्हें, फोड़ दूंगा इन्हें, ये क्या रट लगा रखा है? विनायक को बचपन से जानता हूँ मैं। उसके दिल में अभी भी गोपी देवी का नाम छपा है। अभी देखना वो म्यूजिक रोकने वाला है। वो कुछ सोच रहे हैं। थोड़ा परेशान होगा और फिर खड़ा हो जाएगा। खड़े हो गए। हाँ। अब वो टहलने लगेगा और सोचने पड़ जाएगा। हाँ वो सोच रहे हैं। हाँ। अब वो मुझे फोन करेगा। उठा लो। हाँ बोलो भांजे, क्या हुआ? कुछ खास नहीं मामा। वो क्या नाम बताया था? विनायक। मेरा नहीं, आप उस लड़की का। गोपी देवी। गोपी देवी। अच्छा ठीक है, मैं चाबी पहुंचा देता हूँ। अरे नहीं भांजे, तुम तकलीफ क्यों उठा रहे हो? आपने कहा है तो ना कैसे कह सकता हूँ मैं। ठीक है, फिर तुम ले जाकर के दे दो। अपने आप को शीशे में देख रहे हैं। वो अभी तक बिना शीशे में देखे ही शेविंग करते थे क्या? अरे बारिश होने वाली है, अब क्या करें? चलो सब लगेज उठाकर अंदर चलते हैं। चलो चलो। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? पास वाले घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, अभी लेने जा रहा हूँ। इधर देखिए भैया, मैं पहुंचा देता हूँ। जब तक कि मोटू इनकी जिंदगी बेच की शादी होने से रहे, यही सारा बीवी के लगा देगा। मेरा हाथ छोड़ दे। लगता बारिश होने वाली है। बेहतर होगा तो अंदर ही जा। तो यारों कोई आज की शुरुआत हम देखते हैं। गोपी देवी। टाइम फॉर प्लान 2। हाँ कहिए। गोपी देवी आप ही हैं? हाँ मैं ही हूँ, बोलिए। कलेक्टर साहब ने ये चाबी देने के लिए कहा था। ओह, थैंक्स। देखा? कोई कीड़ा घुस गया क्या? अरे नहीं, कामयाबी का एक्सप्रेशन है। अब तक तो हमसे देख ही रहे हैं। मामा हो तो इस काम को पूरा अंजाम तक तो पहुंचाओ। जरा सुनिए। हाँ? आपको घर में क्या कहकर बुलाते हैं? गोपू। शांत पानी था, इसमें कंकड़ जरूर मार गई है। इस गांव में पैदा होने वाली सभी प्रकार की सब्जियों और फलों की लोडिंग और अनलोडिंग जो ट्रक और लारियों के माध्यम से की जाती है, यहाँ आज उसका नया टेंडर खुलने वाला है। जिन्हें भी टेंडर डालना है वो अपने नाम की पर्ची सामने बक्से में डाले। भाई लोग पर्ची डालो ना। तहसीलदार साहब कह रहे हैं ना, उनकी तसल्ली के लिए डाल दो। वैसे हर बार की तरह मेरा ही टेंडर पास होगा। आप चाहें तो पर्ची डाल सकते हैं। ऐसे सर झुकाकर बैठे रहेंगे तो मेरी बीवी मुझे विलेन समझने लगेगी। मैं जानता हूँ आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। चलो इस बार भी ये जिम्मेदारी मैं ही संभाल लेता हूँ। इतनी जल्दी नहीं भाई साहब। तूने क्यों रे विनायक, तो तुझे भी कुर्सी की लालच पैदा हो गई?
लालच नहीं मुच्छड़, इंसाफ दिलवाने आया हूँ। मजदूरों को उनके पसीने का मुआवजा दिलाने आया हूँ। आज के बाद किसी भी मजदूर के पेट पर लात नहीं मारने दूंगा। हर चीज की हद होती है। तूने अगर हद पार की तो मैं अपनी हद भूल जाऊंगा। तेरे पास फोन है क्या? हाँ है। उस पर नेटवर्क है? हाँ है। अच्छी बात है। हाँ बोल भाई। भैया हमारे 30 ट्रक अचानक गायब हो गए हैं और ये कैसे हुआ कुछ पता नहीं। तेरे पास सेल फोन है क्या? हाँ है। और नेटवर्क है? वो भी है। अच्छा है। हेलो। दवाइयों ने मुझे पकड़ रखा है। मुझे बचा लीजिए पापा, मुझे बचा लीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है पापा, मुझे बचा लीजिए। मेरे 30 ट्रकों को गायब किया तूने, मैंने तेरी कार गायब कर दी। उसमें तेरा बेटा है, मासूम सा। कितना गायब किया ये मायने नहीं रखता, क्या गायब हुआ ये मायने रखता है। देखा मेरा जलवा? आज के इस चुनाव में हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि विनायक एंड ब्रदर्स के विनायक ट्रांसपोर्ट को इस साल का ये टेंडर दिया जाए। मेरे खिलाफ सर उठाकर तूने बहुत बड़ी गलती की। तेरी औकात क्या है? तू है क्या चीज? तू देवता समझेगा तो देवता हूँ, खुदा समझेगा तो खुदा, यार समझेगा तो यार, दिलदार समझेगा तो दिलदार, दोस्त समझेगा तो दोस्त, दुश्मन समझेगा तो दुश्मन। तू मुझे जो भी समझेगा मैं वही हूँ। मैं जात धर्म को नहीं मानता, मैं तो सिर्फ इंसानियत का पुजारी हूँ। भाभी को लाकर बाजू वाले घर में घुसा तो दिए। वो काम कलेक्टर मामा ने किया, तू उन्हें क्या किया बे? अब देख यार मेरा शैतानी दिमाग का चक्रव्यूह। बोलो प्यारे लाल। भैया हमारे पड़ोस में जो आई है ना गोपी देवी, कुछ हमारा बदमाश लड़के मंदिर के पास उन्हें छेड़ रहे थे। आप जल्दी से जाकर उन्हें बचाइए ना भैया। अभी पहुंचता हूँ। अरे भाई तेरा प्लान क्या है? मैंने 4 किराए के गुंडों को सेट किया हुआ है। अब गुंडा गोइंग, भैया कमिंग। भैया अब उनकी अच्छी खासी पिटाई करेंगे। वो ज्यादा उछलेंगे तो उन्हें पिलर की जगह खड़ा कर देंगे और इसे देखते ही आंखों से आंखें मिलेंगे, दिल से दिल टकराएंगे और दोनों का जुगाड़ हो जाएगा। मुझे तेरे प्लान पे डाउट है। कल रात को मैंने कई भाषा की फिल्में देखी और सारी फिल्मों में ऐसे ही सीन थे, इसीलिए ये सीन जरूर वर्कआउट होगा। इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल वर्कआउट नहीं होगा। अरे ये गोपी देवी के ग्रुप में जो लड़कियां हैं उनमें से ही एक है। ये यहाँ क्या कर रही है? ऐसा नहीं है जानू। तो सुनो, मैं मेरी बात- समझाऊंगा ना, मुझ पर भरोसा रखो। मेरी बात सब तो सुनो। ठीक हो जाएगा। तुमने- वो नहीं क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? वो कुछ नहीं। क्यों बे? बीड़ी फूकने का मुंह और बांसुरी बजाने के मुंह में क्या फर्क है? मैं नहीं जानता क्या? तुमने इस सिम को कब एक्टिवेट किया प्यारे? मैं बताती हूँ। इनके बड़े भैया ने तो सिर्फ घर की चाबी दी थी, लेकिन इन्होंने गैस का कनेक्शन लगवाया, केबल कनेक्शन लगवाया, वाटर कनेक्शन भी लगवाया। इंजेक्शन लगाए हुए बच्चे जैसा थोबड़ा क्यों बनाया है? तूने इसका सारा कनेक्शन कब कर दिया यार? अरे हाथ मसलना छोड़, तुम्हारे ये चोचले मुझसे देखे नहीं जा रहे यार। क्यों नहीं वर्कआउट होगा? एक्चुअली गोपी देवी को छिछोरे आशिक बिल्कुल पसंद नहीं। वो फूल जैसी कोमल है, छोटी सी आवाज पर भी चौंक जाती है। अगर उसने मारपीट देख ली तो तुम्हारे भैया का तो बेड़ा गर्क। तुम्हारे करीब आ रहे हैं। वो सब तुम्हारे बिग फ्रेंड के फ्रेंड्स हैं। अगर पकड़ी गई तो आउट हो जाओगी। चलो भागो वहां से। अब पकड़ा पकड़ी का खेल खत्म हो गया। तो अब क्या
अब खेलेंगे आंख में चली। तुम आंखें बंद करके 8 तक गिनो। बिग फ्रेंड इन सबको छुपा देगा। No cheating. आंटी कहाँ हो तुम? बिग फ्रेंड। क्या गुड़िया तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिग फ्रेंड के 8 फ्रेंड के साथ खेल रही थी। किन 8 लोगों की बात कर रही है? कोई नहीं बाबूजी, 8 लोग शमशान जा रहे थे। मैंने उन्हें वहाँ का रास्ता दिखा दिया। उन्हीं की बात कर रही थी। शमशान जाने वालों को तुमने सही रास्ता बता दिया ना? वो वहाँ अब तक पहुँच भी गए होंगे। चला जा मेरी गुड़िया, दादा अब तुझे गोदी में उठा कर ले जाएंगे। सब लोग तुम्हारे लिए परेशान हो गए थे। चल जाती है तू। कहाँ गई थी? मारूंगी तुझे। बेटा चोट कैसे लगी तुझे? अरे बेटा जल्दी जाकर दवा लगा ले। कोई बात नहीं, छोटी सी चोट है। छोटी सी चोट के लिए इतना बड़ा इलाज? मुझे तो लगता है वो यहीं हमेशा के लिए सेटल हो गया है। किसी भी तरह से मुझे इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालना ही होगा। अंकल, हाँ? आप हमें इस वक्त स्टोर रूम किस लिए लेकर आए हैं? किस लिए? इसलिए क्योंकि कोई देख ना ले। घर में भैया का डर, बेडरूम में बीवी का डर, बाहर औरों का डर। इसीलिए सबसे छुपकर हम लोग यहाँ एंजॉय करेंगे। अच्छा ये बताओ, जब भैया घर पे नहीं रहेंगे तब आइटम को बुलाकर यहाँ पर पप्पी भी ले सकते हैं क्या? नहीं अंकल, हम नहीं पीते। हमें इसकी आदत नहीं है। इनकार क्यों? इन सब की आदत का आपको पता नहीं है। शराब अंदर जाने के बाद जब इनका दिमाग का सिग्नल जलने लगता है ना, तो ये आपको इतना टॉर्चर करेंगे कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम सर पे चढ़ के बैंड बजा देते हैं। तेरे लिए यही सही मौका है भक्ति कपूर। तो फिर बोतल खुलेगी, लफड़ा होता रहेगा, फिर भी हम लोग एंजॉय करते रहेंगे। और जैसे जैसे दारू अंदर उतरती जाएगी हम लोग मजे करेंगे, मजे करेंगे। जन्मदिन के ही दिन इनका सिर बहुत खुजला रहा है। टपली के लिए यार देना। क्या कहा? मारेंगे मारेंगे मारेंगे। यही मौका है। भैया क्या हुआ भक्ति? भैया आप कहाँ हैं? मैं मंदिर के प्रोग्राम में हूँ। 10 मिनट का टाइम निकाल कर आप यहाँ आइएगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। जो आपको पसंद नहीं है वही यहाँ चल रहा है भैया, आकर देख लीजिए। ओके स्टार्ट बॉयज। पूरी बोतल खाली कर दी, इन्हें तो चढ़ गई होगी। ये लो भाई, इससे तोड़ो, मैं जाकर दरवाजा खोल देता हूँ। मस्ती शुरू करते हैं। कोई भी चीज सही नहीं बचनी चाहिए, सब कुछ तोड़ डालो। हाँ? आपको ज्यादा चढ़ गई क्या? हाँ ज्यादा हो गई। तो अब क्या? बस अब क्या, थोड़ा एंटरटेनमेंट करना है। एंटरटेनमेंट तो होगा, तोड़ करो। 10 मिनट में शुरू करते हैं। क्या 5 मिनट में नहीं शुरू कर सकते? ट्राई कर सकते हैं। तो कम ऑन, स्टार्ट करो एंटरटेनमेंट। अभी हम लोग फिल्मी गाना गाएंगे। सिनेमा नाइस एंटरटेनमेंट। हमारी फिल्म में 3 ही कैरेक्टर है, हीरो, हीरोइन और विलेन। तो हीरो का रोल हमें से कौन करेगा? अरे पागल कुत्ते की तरह क्यों दिख रहे हो? मेरी पर्सनालिटी भी तो हीरो जैसी है। सही कह रहे हैं। मैंने सोचा था विलेन बनेंगे। चलिए आइए आइए, आप हीरो। अब शुरू करेंगे फर्स्ट एड के लिए फाइट सीन। फाइट सीन तो मुझे बहुत पसंद है। ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इन लोगों के मुंह पर ऐसा गुस्सा मारूंगा कि सबके दांत गिर जाएंगे। राइट कैमरा एक्शन। अरे हमारा हीरो कहाँ गया भाई? हीरो साहब कहाँ हैं आप?
ये क्या है हीरो साहब? कुंफू कराटे की आवाज निकालने के बाद हारे मुर्गे जैसी हालत हो गई आपकी। आइए आइए हीरो साहब आइए। अब मुझ में सहन शक्ति नहीं है। चलो अब हीरो को पानी पिलाओ। पी लिया ना? ये क्या हीरो को लीकेज शुरू हो गया, ऊपर से पानी डाला नीचे से निकल रहा है। चलो बदबू मत फैलाओ, निकलो। क्या हुआ भक्ति? भैया आप कहाँ हैं? मैं अभी तक यहाँ से निकल नहीं पाया। मैं यहाँ पर आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। आप अपनी बीवी के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बच्चों के लिए अपने घर पर नहीं आ सकते क्या? सिर्फ थोड़ी देर के लिए। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया तुझे? आप जल्दी से आइए ना भैया। रुकिए सर, ये लोग मुझे कुत्ते की तरह पीट रहे हैं। मुझे इनसे बचने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। मैं हीरोइन का कैरेक्टर करूँ सर? अरे आप हीरोइन बनेंगे? आप मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। 1 सेकंड। मुझे देखिए, ग्लैमर है, हेयर भी मस्त है। देख के लग रहा है किसी गैंडे ने मैक्सी पहन ली है। ठीक है चलो, तू ही हीरोइन है और ये हीरो। डायरेक्टर साहब, मैं हीरोइन हूँ, मार क्यों रहे? इस वक्त मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, इस सीन में तुम्हारा बाप है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी इतनी हिम्मत तो अपने बाप के सामने एक और गैर मर्द के सामने ना मेरे प्यारे पापा, मैं इससे प्यार करती हूँ, इससे शादी करना चाहती हूँ। इसके बिना जी नहीं सकती मैं। मेरे बाप और मेरे प्यार के बीच में तू कहाँ से आ गया बे? मैं कौन हूँ? तेरे गले में मंगलसूत्र बांधने वाला पति हूँ। पति है? पिताजी, मेरी शादी कब हुई? हो गई। मम्मी भी? मम्मी मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे ले चलो, मुझे टॉयलेट जाना है। मम्मी कब बन गई थी? लवर डार्लिंग, तुम मुझे मार क्यों रहे हो? दाढ़ी मुझाले बच्चे की माँ होकर तुम मेरे साथ डुएट गा रही है क्या? ये तो बिगाड़ने वाली औरत है, इसे चप्पल से मारो। हीरोइन को पानी पिलाओ। चलो ब्रेक खत्म कर। भैया क्या हुआ? इतना शोरगुल क्यों मचा रखा है तुमने? वो पांचों भाई दारू पीकर पी करके हमारे घर में दारू पीकर हमारे घर के परंपरा की धज्जी उड़ा रहे हैं। देखिए भैया, आइए भैया देखिए। रुको, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बाबूजी, हम लोगों ने तो नहीं पी। झूठ बोल रहा है भैया, पूरी बोतल का गया है। पूछिए इससे, पूछिए। बाबूजी, हम लोगों ने तो नहीं है। ऐसे तूने पी रखी है? मैंने नहीं पी है, मेरी बीवी की कसम खा के कहता हूँ, मैंने दारू नहीं पी है भैया। अरे मैं हूँ। बाप रे, बीवी कौन है, माँ कौन है, समझ में नहीं आता भैया। लोग खंभा पी के भी अपने माँ बाप को पहचानते हैं। आपने तो सिर्फ 2 पैक पिया है और अपने परिवार को नहीं पहचाना। भैया चुप रहे, नालायक कहीं का। बेटी, अपने पति को संभालो, इस वक्त होश में नहीं है ये। बोतल तुमने खाली की और नशा मुझे क्यों चढ़ गई? हम लोगों ने जब शराब पी है तो नशा तुम्हें कैसे चढ़ेगा पागल? इतना वाटर पिया है, वॉशरूम नहीं जाना है? वाटर नहीं, क्वार्टर। बेटा, परंपरा के मुताबिक हम लोग ब्रह्म मुहूर्त की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हें अगर नींद आ रही है तो जाकर सो जाओ। सुबह जल्दी जाग जाना, फिर हमारे साथ चलो। ठीक है। सुनो भाग्यवान, जरा पानी ले आना। लगता है जोर की बारिश होने वाली है। मैं कपड़े निकाल दूंगी। दादाजी, सबके घर में लाइट्स है, सिर्फ हमारे घर में नहीं है। मुझे लग रहा है शायद फ्यूज उड़ गया होगा, देखता हूँ। और कितने लोग हैं तेरे साथ? बोल, वो कहाँ है?
आने वाले दिनों में हमें पछताना पड़े, इससे कहीं बेहतर है कि हम सब आज ही समझ जाएं। इनसे कहो कि यहाँ से चले जाएं। नहीं, हम अभी नहीं जाएंगे। मंदिर में कुछ जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। कुछ दिनों से पापा उलझन में हैं और उसकी वजह क्या है मैं नहीं जानती। पापा का दिल दुखाने जैसा तुम कोई काम मत करना। अब हमारे बीच सब कुछ सही है। एक छोटी सी भी गलती हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। चलो अपना अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकलो यहाँ से। किस लिए? आप घर की साफ सफाई करने वाले हैं क्या? घर की सफाई नहीं करनी है भाई, तुम लोगों की सफाई करनी है। तुम सब लोगों ने मेरे भाई को बहुत टेंशन दिया है। आज मेरे भैया ने तुम्हारे भाई पर नाराजगी दिखाई है, इसी कारण से मैं तुम लोगों को यहाँ से धक्के मार के भगाऊंगा। कहीं आपका राज न खुल जाए। क्या राज खुलेगा? चला तो ठीक है। सॉरी अंकल, आप हमें भी इसी तरह अपने परिवार के साथ मिला लीजिए ना। मैं तुम लोगों को मिला लूं? इस भक्ति कपूर के बारे में तुम लोग क्या जानते हो? मेरे दादा अपने जमाने में 1000 लोगों को एक साथ संभालते थे। वो होटल में काम करते थे क्या? देखा ना, इस भक्ति कपूर की गर्जना सुनकर 2 औरतें बेहोश होकर गिर गई। देखा? हाँ, वो मेरे खानदान में औरतों की इज्जत की जाती है और जंग से नफरत। तो फिर चीड़ फाड़ चड्डी बनियान की करते हैं। ये क्या, मेरी आवाज सुनकर पब्लिक भी भाग रही है? आपकी आवाज सुनकर वो नहीं भागे हैं सर। तो फिर जरा नीचे देखिए सर। आपके खानदान ने इज्जत करना तो सिखाया, लेकिन चड्डी पहनना नहीं सिखाया सर। बाजार में मेरी इज्जत उतर गई, इसे बचाने के लिए कोई अपनी शर्ट उतार के मुझे दे दो। हेलो, कौन है? तेरा पति मेरे कब्जे में है। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? 5 लाख रुपए का इंतजाम कर। 5 लाख रुपए? इतने पैसों का इंतजाम मैं कहाँ से कर पाऊंगी? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को छोड़ दो। क्या हुआ बहन, रो क्यों रही है? मेरे पति को किसी ने किडनैप कर लिया है और पैसे मांग रहे हैं। ये खर्चे वो खर्चे के लिए मेरे सारे गहने गिरवी पड़े हैं। अभी हाल में इन्होंने बैंक से 10 लाख रुपए का कर्जा भी उठाया है। अगर मैंने उन्हें 5 लाख रुपए नहीं दिए तो वो मेरे पति को जान से मार देंगे। ठीक है, पैसों की चिंता मत करो, उसका इंतजाम मैं करूंगा। उसे कहाँ पर रखा गया है? ये रहे आपके पैसे। मनीराम, रुक जा बुड्ढे, पहले पैसे दे। पैसे मुझे दे। मैं गांव छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपना धंधा और गुंडागर्दी नहीं छोड़ सकता। मुझे पता है कि इस गांव में बहुत सारे रईस हैं जिनसे कि मैं वसूली कर सकता हूँ। रुक जा, खोल मत उसे। आधे घंटे के अंदर जब तू 5 लाख रुपए ला सकता है, मतलब कि तू भी बड़ा रईस है। मुझे 5 लाख रुपए और चाहिए। ये तो सरासर अन्याय है। अन्याय है? पैसा वसूलने के लिए 5 गाड़ी, 50 फाइटर लोग, 50 प्लेट बिरयानी और 50 क्वार्टर। तुझे पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है और तू अन्याय की बात करता है। जा 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 जा, 5 लाख और लेकर आ। मैं कौन हूँ जानते हो? मेरे भैया कौन है जानते हो? हमारी मुझे ही हमारी शान है। बाकी के 5 लाख जल्दी से लेकर आ। जा 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 जा, जल्दी जा। बेटा तुम यहाँ कैसे? क्या बात है, बताइए ना बाबूजी। वापस चलो बेटा, ये बहुत जालिम लोग हैं, हमें पैसों का इंतजाम करना है। चलो आओ। एक बार मैं बात करके देखूं? नहीं बेटे, वो बहुत खतरनाक इंसान है, तुम उसके सामने मत जाओ। बाबूजी, भैया को आप बहुत गलत समझ रहे हैं। इन्हें एक बार आप फाइट करने का चांस तो देकर देखिए बाबूजी, भैया सब संभाल लेंगे। उसकी मुझे एक मौका तो दीजिए। सिर्फ एक चांस दे दीजिए ना बाबूजी। भैया आप अपने स्टाइल में सबको सबक सिखा के आना। सब ठीक है ना? विनायक तेरा पुराना दोस्त, तेरे दोनों हाथों को पकड़कर खींचकर मरोड़ दूंगा तो ये टूट जाएंगे जड़ से। ये हाथ मुझे दे दे मुझड़। बेटा ये अंदर क्या? या उनका हाथ पकड़कर इतने प्यार से समझा रहे हैं, आप देख रहे हैं ना कि वो कैसे बर्फ के माफिक ठंडा पड़ गया। जो दिया वो लौटा दो, तभी तेरी सांस बची रहेगी। जब दोनों टांग भी टूट जाएगी तो पॉटी जाने में भी दिक्कत होगी ना? बाबूजी, भैया कहना चाह रहे हैं कि मुझे लगता है कुछ और ही कह। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तेरी लाश जमीन पर होगी तो 4 लोग तुझे उल्टा लेटा कर शमशान पहुंचा देंगे। ये क्या, उस जालिम की आंखों में आंसू? जब हमारे भैया बोलने लगते हैं ना तो एनाकोंडा की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
पत्थर की क्या औकात। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बताओ अब मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दीजिए अंकल जी, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अभी मैंने आपको पहचाना। आप सूरज की रोशनी है और मैं जमीन का धूल। ले लीजिए आपके पैसे। आप चलिए बाबूजी, आइए आइए भाई साहब। मेरे बाप, उस गांव में मैं नहीं रह सकता था, इसलिए यहाँ चला आया। तुम यहाँ भी चले आए। इसके बाद मैं कहाँ जाऊँ, कुछ आइडिया दोगे क्या? तो हरिद्वार ही चला जाता हूँ। भैया वो लौट रहे हैं, वो ठीक तो है ना? घबराने की बात नहीं है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। डर के मारे बेहोश हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुझे मत कहो, विनायक को कहो। भाई साहब, मैंने उसके लिए जाल बिछा दिया है, अब वो बच के नहीं जा पाएगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसे आज के बाद इस दुनिया में सांस लेने की इजाजत नहीं है। छीन ले उसकी सांस। छीन ले, बचना नहीं चाहिए। छीन ले सांसें। मार 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 उसे। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, एक पागल कुत्ता आ गया था। बाबूजी, हाथ दीजिए। बाबूजी, बाबूजी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है मेरी गुड़िया। तुम सब लोग रो क्यों रहे हो? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे विनायक ने अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचाई है। बेटा विनायक, तुमने मालिक को बचाकर हम लोगों पे बहुत बड़ा एहसान किया। भैया जरा 1 मिनट आइए ना। भैया अब तक आपने जो भी किया बिल्कुल सही किया है। एक ही बार में इस घर में आने वाली सारी मुसीबतों को खत्म कर देते हैं। आपको क्या लगता है, मैं सही कह रहा हूँ ना? तू और इंतजार क्यों कर रहा है? किस लिए इंतजार कर रहा है? बहुत हुआ, इसे और मत परख तू। जब हमारी बेटी को ये पसंद है, पूरे परिवार को ये पसंद है, और इसने तेरी जान भी आज बचाई है। मैंने फैसला कर लिया है, मेरी पोती और विनायक की शादी होके रहेगी। यही बनेगा हमारा दामाद। ठीक है माँ, जैसा आप चाहे। मैं अपनी गुड़िया का हाथ खुशी खुशी विनायक के हाथ में देखूंगा। कल ही पंडित जी से मिलकर तुम्हारी शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाता हूँ। वोट निकाल लिया है भैया। हमारे गांव के मंदिर का उत्सव जैसे ही खत्म होगा, दूसरे दिन सुबह 7:45 बजे विनायक जी और गोपी देवी का मैं ब्याह कराऊंगा, और यही हमारे दामाद होंगे। जान सकता हूँ ये मस्का क्यों? पहले मैं तुम्हें गलत साबित करना चाहा था, इसीलिए। पहले सोचा था वही सही है। मुहूर्त निकल गया है, बैंड बाजा बजाओ। चाचा चाची हमारे, मामा मामी हमारे,
प्यार के प्रेमी सारे अब तो ना शर्मा रे, जोर से ढोल बजा रे। भैया लेट्स रॉक एंड रोल भैया। तो हम यारा दिल में प्यार की सीटी बजी है। प्यारी मोरनी तू नाचे गाँव में आकर देखो लव की रेलगाड़ी चली है। सारा आज लुटा दो तुझ पे। देखो इस अंकल को बुढ़ापे में जवानी चढ़ी है। अरे रे तुम लड़के होटा पूरी नहीं करे तुमसे दिलदारी। दूर रहने में है हमारी भलाई, तुमसे नैन भटका हमें पड़ता है भारी। प्यारी कोयल जैसी बोली और खूबसूरत हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें। आई बंद क्यों रखा है दिल का दरवाजा, खोल उसे थोड़ा हम भी तो झांके। तेरे जैसी दीवाने करके सौ बहाने, आते जाते वो मेरे पीछे है घूमे। उफ ये नखरे तेरे उड़ा देते होश मेरे बाबा 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 बाबा। अरे सुन कितना हैंडसम लड़का है, तुझे ऐसा और कहाँ मिलेगा। करूं तेरी पूजा ना कोई तुझसे दूजा, नैनों के तीर को यूं ही चलाए जा। तूने जो सपने प्यार के दिखाए उन्हें अपने हाथों से सजाए जा। प्यार जो किया था हमने चुपके से, चल ऐलान कर दे उसे सारे जहां में। दूरी मिटा तू गले लगा, मुझे डरना नहीं है अब इस जमाने से। हिम्मत चाहे दिखा, ताकत चाहे दिखा, नहीं आऊंगी झांसी में तेरे। नागी जैसी चाल वाली लचीले बदन वाली बहुत देखे है तेरे जैसे। क्यों झगड़ा करती हो, अपने दिल की बात बता दो। बसी है दिल में तस्वीर तेरी, जुबान पर आए न जानू कैसे। तेरी सांसों ने कह दिया है मुझको कि मेरा नाम ही लिखा है तेरे दिल पे। भैया उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया भैया, और वो फरार हो चुका है। मालती क्या है ये, तुम्हें कहां से मिल गया? मालिक इस पे तो फूल लगा है मालिक। मालिक यहाँ और भी हथियार है।
क्या है ये सब? तो तुम सब जानती हो विनायक की असलियत तुमसे छुपी नहीं है। विनायक, बताओ तुम्हारी गाड़ी में इतने हथियार कहाँ से आए? पापा तुम्हें शक की नजर से देख रहे हैं। तुम तो मेरे लिए बदल गए हो ना। तुम जवाब क्यों नहीं देते? तुम चुप रहो। तुम्हारी गाड़ी में जो हथियार मिले हैं और उनमें जो खून लगा है उससे तुम्हारा क्या संबंध है? मैं मजबूर था भाऊजी। पुरानी दुश्मनी थी, उससे बचने के लिए हथियार रखने पड़े। कोई चारा नहीं था मेरे पास। आगे फैसला आप कीजिए। खत्म हो गया बेटा। तुम्हारे जैसे इंसान के साथ मेरे घर के लड़के का ब्याह नहीं हो सकता। मुझे लगा था कि तुम मेरी तरह ही अहिंसावादी हो, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। हिम्मत नहीं है बेटा कि मैं किसी की मौत देख सकूं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। भगवान के लिए तुम इस घर से चले जाओ। कौन है जो हम सबको यहाँ पर लेकर आया? फिल्म के हीरो के अलावा हमें कौन बचा सकता है? विनायक, विनायक, सामने आ। कहाँ छुप कर बैठा है तू? मेरे दुश्मन के परिवार को बचाना चाहता था, इस चक्कर में तू अपने परिवार को भूल गया। सदैव का यहाँ तेरे भाई का खून बह रहा है। तेरे भाई की जिंदगी अब मेरी मुट्ठी में है। हिम्मत है तो बचा ले उसे। सुनो रहीम, अर्जुन, उस परिवार का बाल भी बाका नहीं होना चाहिए। हम भी आपके साथ चलेंगे। परिवार को तूने कहां छुपा कर रखा है? सब यहाँ मेरे लिए आए हो ना, तो फिर इसका खून क्यों बहा रहे हो? विनायक से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? पूछता है क्या दुश्मनी है? जब जब मैंने तेरे परिवार का नामो निशान मिटाने की कोशिश की, तब तब ये दीवार बनकर तेरे परिवार को बचाता रहा। क्या दुश्मनी है?
जब तेरी बेटी लौट रही थी तब मेरे आदमियों ने उस पर हमला किया था, तब भी इसी ने उसको बचाया था। तुझे पता भी नहीं होगा कि तेरे घर को शमशान बनाने की कोशिश की, तब इसने मेरे आदमियों को शमशान पहुंचा दिया। मुझे हराकर ये बहुत महान बनना चाहता है। आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। चल मुखिया, आज इसे तेरे परिवार के सामने जिंदा गाड़ दूंगा। आंखें खोल, अभी तो तुझे इन सबको तड़प तड़प के मरते देखना है। मूसा, मूसा, मार दे, मार दे इन्हें। फिर से आया तू। बार बार बीच में क्यों आता है तू? अपनी जान इस परिवार के लिए क्यों गंवाना चाहता है? इस परिवार में है माँ की ममता, आदर्श और सिद्धांतों वाला पिता। मुझ पर दिल और जान लुटाने वाली प्रेमिका। तब भी मैंने यही कहा था और आज भी यही कह रहा हूं मैं। ये मेरा परिवार है। इस तक पहुंचने के लिए तुझे मेरी लाश पर से गुजरना होगा। आज तू नहीं या मैं नहीं।
जाओ विनायक। तुमने मेरे परिवार के लिए ना जाने कितनी मुसीबतों का सामना किया, लेकिन तुमने कभी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। अगर आपको सच्चाई बता देता तो आपके परिवार की सुख और शांति भंग हो जाती है। जो दुख का सामना करता है और दूसरों की तकलीफ समझता है, वही इंसान है। तुमने इतनी तकलीफ उठाई, ऊपर से मैंने भी दुख दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो तुम्हें समझ नहीं पाया। आज वो भूल सुधारूंगा। सदा सुखी रहो मेरे बच्चों। ईश्वर तुम्हें खुश रखे। शादी हंसी खुशी हो गई। भैया अब हनीमून की तैयारी करो। कश्मीर में मैंने रूम बुक करा दिया है। अरे प्यारे लाल, हाँ भैया। वहाँ तो बॉर्डर पर लफड़ा चल रहा है यार। अरे लफड़े से जिंदगी में आप कभी डरे क्या? बीवी की नाम की माला गले में पड़ जाए और अगर बिल्ली चीखे तो आदमी डर के मारे भाग जाता है। यही दुनिया का दस्तूर है।